हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी ये हमारे अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आप सभी के एग्ज़ाम 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। आज आपका 19 दिसंबर है, तो तैयारी लगभग आप सबकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम है देन आपका फाइनल सिलेक्शन। अब लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करें, किस तरीके की तैयारी करें, आज मैं एक लेक्चर आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास है ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप लोग का करंट अफेयर्स कितना आएगा, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, सर एक क्लास करंट अफेयर का करा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर थोड़ा डाउट है, सीबीएसई इसका एग्ज़ाम करा रही है, ईएमआरएस में कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़रा अच्छे से करा दीजिए, ठीक है। तो आप सबका इसी मध्य से कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज मैं कराने वाला हूँ आप सभी के लिए। ये मास्टर क्लास है, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन आज हम लोग करंट अफेयर का कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन आज कवर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, सर करंट अफेयर हम लोग का करा दीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, तो आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का करंट अफेयर ये आप सभी लोगों का कवर कराया जाएगा, ठीक है। फटाफट हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। ये पूरा 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर है, ठीक है। 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर है। फटाफट 300 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 300 क्वेश्चन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने हैं। कहीं नहीं जाएगा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, यहीं से आएगा। आप लोग बस अच्छे से पूरे क्लास को देखिए एंड देन इसका पीडीएफ वगैरह मैं लिंक में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, 1 से 2 बार। एंड जितने भी स्टूडेंट अभी मॉक टेस्ट वगैरह लगाने का टाइम है, अगर आप सभी स्टूडेंट जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं या हमारे जो स्टूडेंट ही हमारे कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं या अलग चैनल्स के हैं जो लोगों ने इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और मॉक टेस्ट पूरी तरीके से हमारी टीम द्वारा लॉन्च हो गया है। 99 रुपीज़ में ये मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन कॉमर्स के आएंगे, वैसे ही आपके एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, थियरी न्यूमेरिकल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे 40 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये पूरा कॉमर्स का मॉक टेस्ट है, 1600 क्वेश्चन का है। 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, 1600 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं 2 से 3 बार डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ई बुक सेक्शन भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई बुक, उसमें 5100 क्वेश्चन है, जो जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स के बेहतरीन क्वेश्चन उसमें इनपुट किए गए हैं। आप सभी लोग ई बुक भी अच्छे से पढ़िए। ई बुक टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री में दिया जा रहा है, अच्छे से 2-3 बार कवर कर लीजिए, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वहाँ टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जाना है ऐप में, देन आप इस मॉक टेस्ट को पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए, आज हम लोग फटाफट 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर का कवर करेंगे। ये मैराथन क्लास है करंट अफेयर्स का, ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2023 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार इसके लिए टीका कार्यक्रम शुरू करेगी? केरल की गवर्नमेंट, ठीक है, केरल सरकार। केरल की सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, जो गले में आपका जो रीढ़ की हड्डी से मतलब गले वाला जो हड्डी होता है वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है, और भी बहुत सारे जो होते हैं जहाँ पे हड्डियाँ मुड़ी वगैरह रहती हैं, गांठ बन जाती है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम केरल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2023 को केवीआईसी ने आईआईटी में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। तो किसने किया? ये आईआईटी दिल्ली ने किया, ठीक है। आईआईटी दिल्ली ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नोबेल पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिए। तो ये किसे मिला है? डू वीसमैन अमेरिका के हैं, कैटालिन कारिंको हंगरी के हैं। थोड़ा नाम इन लोग का डिफरेंट रहता है नोबेल अवार्ड का, जल्दी लर्न नहीं होता है, लेकिन 1 से 2 बार आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए, लर्न करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो किसे मिला? डू वीसमैन अमेरिका, कैटालिन कारिको, ठीक है, हंगरी, इन दोनों लोगों को मिला हुआ है।
नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, मतलब मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो इन्हीं दोनों लोगों को मिला है। क्यों मिला है? न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित खोज के लिए इन्हें मिला है, जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम बनाने के लिए इन्हें मिला है। मतलब कोविड-19 बस आप लर्न कर लीजिए, बस सारे डाउट क्लियर है। कहीं अगर ऑप्शन में आ गया जहाँ कोविड-19 आपको मिलेगा, बस वहाँ आपका पूरा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? जाति आधारित जनगणना अभी कहाँ पर हुई है? बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था, तो ये बिहार में हुआ है। बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार में कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहाँ पर हर घर सोलर अभियान शुरू करने जा रही है? तो ये लखनऊ और वाराणसी में। ठीक है, लखनऊ और वाराणसी जिले में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11, संयुक्त अभ्यास कौन सा? संप्रति 11। ठीक है, कहाँ शुरू करने जा रही है? ये मेघालय में। कौन? भारत और किस देश के बीच में संप्रति 11 संयुक्त अभ्यास होगा? मेघालय में होगा। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। 3 क्वेश्चन इससे बन रहा है। संप्रति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पर अब की बार हुआ है? मेघालय में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेघालय में हुआ है। ठीक है, तो 2 आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 अक्टूबर 2023 को आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है? मतलब आपका ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? बनाया है, ठीक है, बनाया था, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आपका पूरी तरीके से बीत गया है। ठीक है, इंडिया हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में। ठीक है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप का आईसीसी, ठीक है, आईसीसी की तरफ से ओडीआई वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम 4 अक्टूबर 2023 को पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स? पीएम स्वनिधि योजना, तो ये 50, ठीक है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, 50 लाख, सोच लीजिए इतने स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों के किनारे जो बेचते हैं, थोक व्यापारी जो होते हैं, जो ठेले पे दुकान लगाते हैं सड़क के किनारे, मोमो, चाट, जो भी है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो सड़कों के किनारे लोग लगा कर करते हैं ठेला टप्पड़ पर। तो उन्हीं के लिए पीएम स्वनिधि योजना गवर्नमेंट लेकर आई थी। इसमें 10,000 का लोन दिया जा रहा था स्टार्टिंग में, 1 साल बीत जाने पे उसका 20,000 फिर 30,000 ऐसे बढ़ाया जा रहा था। तो अब की बार जो टारगेट लक्ष्य रखा गया है, तो जो कि हासिल कर लिया है गवर्नमेंट ने, कितना? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर का। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? बिहार राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, न्यायिक सेवाओं में, जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण की व्यवस्था किया है। किसने? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का या आपका पश्मीना क्राफ्ट कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और इसे जीआई आपका क्या मिला है? टैग मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई खेल अभी आपका हुआ है 2023 में, अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में? एशियाई ओलंपिक में, एशियाई खेल में इन्होंने जीता है। किसने जीता है? अन्नू रानी ने जीता है। और किस खेल में जीता है? जेवलिन थ्रो में। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। ठीक है, जेवलिन थ्रो। ठीक है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंध सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? आपका अमिताभ बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस देश की डेनियल मेगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी? देखिए, ट्रांसजेंडर महिला जो आपकी क्या क्रिकेट विश्व कप खेलने जा रही है, कौन है? ये आपका डेनियल मेगाहे है। और ये किस देश से संबंधित है? ये कनाडा देश की प्लेयर है। कहाँ से? कनाडा देश की ये प्लेयर है और ये एक ट्रांसजेंडर प्लेयर है। ठीक है, इनका नाम क्या है? डेनियल मेगाहे। तो ये पूछा जा सकता है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है पहली महिला? सुधा मूर्ति। ओके, सुधा मूर्ति इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो कितने वैज्ञानिकों को? 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। नोबेल अवार्ड क्या होता है कि ये नहीं है कि 3 लोगों को दिया जा रहा है तो अलग अलग केमिस्ट्री का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तीनों को यहाँ पे साझा करना पड़ेगा। तो कम एक संयुक्त रूप से कितने लोगों को मिला गया है? 3 लोगों को मिला है। तो उनके नाम याद कर लीजिए, बॉगी जी बावेडी, लुइस, ये फ्रांस के हैं, और लुइस ई ब्रस अमेरिका के हैं, एलेक्सी अकीमोव रूस के हैं। ठीक है, तीनों लोगों का नाम यह है। और इन्हें क्यों मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर 2023 को अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना है, जिन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाया है, लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी हाल ही फिलहाल में था, इसीलिए इसे अपडेट कर दिया गया है। इसे क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2023-24 में 6.30% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा। तो 25 लाख रुपए मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। ठीक है, 25 लाख रुपए। पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है, तो ये अपडेटेड है आपका, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर आउट ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है या कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसे मिला है? 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार तो ये पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव को मिला है। किसे मिला है? पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो पुरस्कार मिला है। ये हाल ही फिलहाल काफ़ी चर्चा में था, पूछा जा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 अक्टूबर 2023 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? 100+ ODF का दर्जा तो ये किसने हासिल किया है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। अब यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इंडिया में बहुत ही पॉपुलर ये योजनाएं हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी, तो पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये अकाउंट वाला है, सभी के अकाउंट्स ओपन कराए जा रहे थे, सभी गरीबों के अकाउंट्स। ठीक है, सॉरी, जितने भी मिडिल फैमिली के हैं, लोअर मिडिल फैमिली के हैं, इंडिया का कोई भी अगर मतलब नागरिक है, सभी का अकाउंट ओपन कराया जा रहा था। जन धन योजना वो कब स्टार्ट किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। डेट पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। ये डेट है, डेट पूछा जा सकता है क्योंकि ये सभी योजनाएं पॉपुलर है बहुत ही। इंडिया में समझ लीजिए कि एक मिसाल कायम की हुई है ये सभी योजनाएं। ठीक है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। हर साल इसके ब्रांड एम्बेसडर चेंज होते रहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला भारतीय महिला कौन है? हु इज द 7th रिचेस्ट इंडियन वुमेन? कौन है इंडिया के? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने।
इसकी अवैध खनन पे मतलब इलीगल इसकी क्या हो रही थी, इसका हनन किया जा रहा था, ठीक है, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में अभी किया गया है, क्योंकि बीत गया तो अब किया गया है, ठीक है, तो ये 10 शहरों में किया गया था भारत के। सरकार ने 5 अक्टूबर 2023 को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है पर सिलेंडर के हिसाब से, तो 300 रुपये सब्सिडी बढ़ाकर कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और भी किसने स्वर्ण पदक जीता है, अन्नू रानी ने, ठीक है, अन्नू रानी ने। किस खेल में, यही सेम जेवलिन थ्रो में, ठीक है, किस खेल में, एशियाई खेल में इन्होंने भी जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा, अन्नू रानी, दोनों लोग का नाम याद कर लीजिए, दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में, जेवलिन थ्रो में, ठीक है, और सॉरी जेवलिन थ्रो में। और कौन सा खेल था, एशियाई खेल था, ठीक है। तो ये दोनों एथलीट हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो श्री मुन्नीस कुमार को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, मतलब ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ये तेलंगाना में जनजातियों के लिए भी विश्वविद्यालय खोला जाएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, नीरज चोपड़ा के जन्म दिवस पर, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे थे जब इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था। मोदी जी ने खुद ही भी आकर इनको काफ़ी अप्रिसिएट किया था। 5 अक्टूबर 2023 को पहला पशु सौदागृह कहाँ खोला गया, जानवरों का सौदागृह, ठीक है, एनिमल क्रीमेटोरियम ओपन कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में ओपन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% की आरक्षण की व्यवस्था कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो ये तिरुपुर में अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2023 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक बनाई है, ठीक है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक बनाई है, तो ये रूस ने बनाई है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2023 को किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है, जलवायु परिवर्तन के लिए, तो डॉक्टर जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार मिला है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, स्पिनोजा पुरस्कार दिया जाता है, और अब की बार किसे मिला है, जोईता गुप्ता को मिला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 अक्टूबर 2023 को किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ, तो रूसी यूरेनियम किसको मिला है, बांग्लादेश को मिला है, ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 को रूस की तरफ से मिला है। और रूपपुर परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है। ये देखिए, ये चीज़ कॉमन है, ऐसे ही पूछा जाता है बीच बीच में से, रूपपुर परमाणु संयंत्र बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग, ठीक है, उसका नाम क्या है, सेला सुरंग, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2023 को जीआईसी री का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है, GICRE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के याक चुरपी को अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2023 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जॉन फॉस को मिला है। किसे मिला है, अब की बार का जॉन फॉस को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार।
कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो ये गोवा कर रहा है, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार कर रहा है। ठीक है। या कालाजार बुखार को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। ठीक है, इसका लक्ष्य गवर्नमेंट द्वारा कब रखा गया है? 2023 तक। और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो आपका उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये भी आपका 2023 तक रखा गया है। ये लक्ष्य वगैरह है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा इस्तेमाल करने का लक्ष्य ये 2024 तक रखा गया है। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024। पहले 2022 था, लेकिन अभी डिले हो गया है। ठीक है, 2 साल अभी से एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है 2024। हर घर नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024। रेडियो डिजिटल लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। ठीक है, 2025 तक भारत सरकार पूरे देश में, पूरे भारत में, ठीक है, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करेगी, डेवलप करेगी। 2025 तक उसका लक्ष्य है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। ठीक है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त करने का लक्ष्य 2025। भारत में एथेनॉल को 20% करने का लक्ष्य 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को 108 मिलियन करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा, ये 2030 तक है। ठीक है, या भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करने का मतलब मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स खत्म करने और मलेरिया उन्मूलन दोनों का एक साथ 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, या फिर आगे देखते हैं। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य 230 गीगावाट। ठीक है, 200 गीगावाट ये आपका कब तक है? 2030 तक है। ठीक है, 280 गीगावाट 2030। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य भारत का, देखिए ये पूछा जा सकता है, 2040 है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। ये जितने भी आपके लक्ष्य वगैरह हैं, ठीक है, जो गोल है इंडिया का, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यही सब तो आते हैं करंट अफेयर में, कहीं अलग से क्वेश्चन थोड़ी ना बनकर आता है। आप सबको भी इसी पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके आते हैं और लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं है। आपका बुक से ही आता है, लेकिन ये जो डीपली पढ़ा रहता है वही कर पाएगा इन सभी क्वेश्चन को। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। ठीक है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। ठीक है, तो ये आपके गोल्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे फुल फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा। तो इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया का फुल फॉर्म है। मतलब इंडिया नहीं, अपने देश का इंडिया का नाम का फुल फॉर्म नहीं है, ये INDIA। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये भी पॉपुलर में था इसलिए पूछा जाएगा। ठीक है, रेज का फुल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल, ये इसका फुल फॉर्म है। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रू ई सोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। होप का फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथी का फुल फॉर्म क्या है? सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। एनकोव का फुल फॉर्म क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। कोविड का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। CABCAA का फुल फॉर्म क्या है, जो काफ़ी पॉपुलर में था? ठीक है,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। अगर CAB आ रहा है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपका होगा, और CAA रहेगा तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका रहेगा। NRC का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपका क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल। EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म, आजकल लोग सभी ज़्यादा लोग मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो भीम UPI काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, तो पूछा जा सकता है। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड का स्थापना दिवस है, ठीक है। फाउंडेशन डे 1 दिसंबर को इसने मनाया है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये नागालैंड में ही मनाया जाता है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण, सॉरी देखिए बढ़ावा नहीं बढ़ावा होना चाहिए, 12 टाइपिंग एरर है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, ठीक है। 2022 में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, ठीक है। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन जिला वन स्पॉट योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये कैनरा बैंक को सम्मानित किया गया, बैंक ऑफ द ईयर 2022। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक, ठीक है। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? तो किसने? न्यूजीलैंड ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका भोपाल में। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक कहाँ शुरू की गई? बंगलुरु में बैठक शुरू की गई G20 की, ठीक है। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु ने। तमिलनाडु अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने जा रहा है और भारत का पहला राज्य है ये, तो ये पूछा जा सकता है। 99 है। दिसंबर 2022 के अनुसार 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। कहाँ पे? तो ये अंडमान निकोबार के 21 जो द्वीप हैं, ठीक है। 21 जो अनइनहैबिटेड आइलैंड है, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, वहाँ के द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार के द्वीप है सभी, पूछा जा सकता है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये वाराणसी करेगा। अभी G20 सम्मेलन इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो इसकी बैठक, विकास मंत्रियों की बैठक, मतलब G20 जो आपका है, ठीक है, मीटिंग इसकी हुई है, तो इसके मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी करेगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने शतक कंप्लीट कर लिया है। अभी आपके 200 क्वेश्चन है। मैराथन क्लास है आज की करंट अफेयर की। आई होप आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से, एंड आपका आई होप आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना लाइक एंड सब्सक्राइब आप करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप सभी के लिए और भी क्लासेस ऐसे लाता रहूँगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो ईशान किशन ने लगाया था 131 गेंद पे 210 रन, और किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था ईशान किशन ने, पूछा जा सकता है सबसे तेज दोहरा शतक। तीसरा, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता था, ठीक है। किस देश ने रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है? किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को? तो ये लद्दाख का उत्पाद है, इसे मिला है GI टैग, ठीक है। पश्मीना करके जो था ना, पश्मीना खुरपी करके, देखिए उसको भी जम्मू कश्मीर का वो था, और लद्दाख का रक्त से कार्पो खुबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा पुरस्कार जो दिया जाता है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का, 2023 का भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 2022 का पूछा जा रहा है, तो सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। पेटा जानवरों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेस्सी को सम्मानित किया है जी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ठीक है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, ठीक है, तो गोल्डन बॉल से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है, तो ये कहाँ खोली है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में खुला है, ठीक है, एस्केप टनल। ओके, चर्चित सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दर्रा वगैरह पूछा जा सकता है, सुरंग, ठीक है, सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, तो तमिलनाडु ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा, ठीक है, कितने छोटे, 1000 रेलवे स्टेशन जो रहेंगे इनको नवीनीकरण इनका किया जाएगा, ठीक है, रिनोवेटेड इन्हें किया जाएगा, मतलब डिजिटल इंडिया या मैं कह सकता हूँ स्मार्ट इंडिया, ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन्हें और भी डेवलप किया जाएगा। इन सभी स्टेशन को, छोटे छोटे स्टेशन को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। आईसीसी पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया, तो मार्को जॉनसन को मिला है, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य, ये महाराष्ट्र है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला। 113 नंबर क्वेश्चन है 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये शिवा चौहान है, शिवा चौहान जिन्हें सियाचिन में तैनात किया गया। सियाचिन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सोच लेते हैं मतलब पानी फेंके तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, पूरा ठंडा रहता है, माइनस में रहता है, -40, -45, -50 ऐसे भी। मेरा एक फ्रेंड सियाचिन में भी तैनात है, वहाँ पे ड्यूटी वो देता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है वहाँ पे पहाड़ों पे, मतलब पूरी तरीके से बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ, ठीक है, पूरा शरीर काँप जाता है, ठीक है, कह रहा था एक बार पानी पीने पे 10 बार सोचना पड़ता है, तो ऐसा है, वहाँ पे शिवा चौहान इनको तैनात किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान उड़ान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इन्होंने जयपुर में किया है, ठीक है, इनॉजरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्लाइट, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लाइट का उद्घाटन कहाँ पे किया है राष्ट्रपति जी ने, तो ये जयपुर में किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो दीदी वाला जैसे मैटर आएगा तो ये सीधा पश्चिम बंगाल मतलब टैप कर दीजिए, ठीक है, पश्चिम बंगाल टिक कर दीजिए, दीदी सुरक्षा कवच अभियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, ये पूछा जा सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये आपके गवर्नर राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, ठीक है। 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो था अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली, ओके, मुख्य अतिथि थे ये मोहम्मद इरफान अली। और गुयाना के मेरे ख्याल से ये हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, बाकी आप लोग आगे देखते रहिए। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस, मतलब वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है, तो ये केरल बन गया है पूरी तरीके से, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग राज्य। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, दिल्ली बना है 2022 का। 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ये जापान का नंबर 1 पोजीशन है, आज से नहीं है, विगत 5 सालों से जापान नंबर 1 पर है। भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब है, 85वें स्थान पर इंडिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, ये एक तरीके से इंडेक्स है, कैसा इंडेक्स होता है, जैसे जापान के नागरिक जो है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है जापान, तो यहाँ के नागरिक 193 जितने भी अभी तक रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, यूनियन संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में 193 प्लस जितने भी यूनाइटेड नेशन में देश सम्मिलित हैं, इन सभी देशों में जापान के जो नागरिक हैं बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, बिना वीज़ा के, बहुत सारी छूट मिली रहती है। ये रहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस किसे सम्मानित किया गया? शिव कुमार नदेसन को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि श्रीलंका में भारतीय मूल के जितने भी तमिल हैं, ठीक है, उनके उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए इन्हें प्रवासी भारत दिवस 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान, ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इसका जो थीम था, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इस वर्ष का थीम है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो ये अवनी चतुर्वेदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? ठीक है, क्रूज गंगा विलास एक बहुत बड़ा शिप है, ये बहुत बड़ा जहाज है ये, ठीक है, जो लंबी यात्रा करेगा। जैसे आप ट्रेन से क्या करते हैं, फ्लाइट से एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ठीक है, ट्रेन से आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, वैसे जहाज से अलग अलग राज्यों में इससे ट्रैवल कर सकेंगे। और वैसे ये गंगा क्रूज विलास जो है, ये धार्मिक स्थलों पे लेकर जाएगा, सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों पर लेकर जाएगा धीरे धीरे, वन बाय वन, ठीक है। देखिए, यह एक बहुत बड़ा जहाज है जिसका नाम गंगा विलास दिया गया है, और ये वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़ तक, ठीक है, वाराणसी से कहाँ तक ये ट्रैवल करेगा? असम, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास इसका नाम दिया गया है, ठीक है। यह क्रूज वाराणसी की गंगा नदी से, ठीक है, डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ ये जहाज। और ये भारत बांग्लादेश की 5 राज्यों की, भारत बांग्लादेश के बीच में जो 5 राज्य पड़ेंगे भारत के, वहाँ से पूरा कवर करते हुए बांग्लादेश भी जाएगा। 27 नदी प्रणालियों के द्वारा 3200 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और ये पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार के पटना जो गुरुद्वारा है वहाँ पे भी जाएगा, झारखंड के साहिबगंज में भी जाएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, ढाका जाएगा, बांग्लादेश के, फिर बांग्लादेश दूसरे देश में घुसेगा, ठीक है, मतलब बांग्लादेश में एंटर करेगा, ढाका में जाएगा, असम के गुवाहाटी में जाएगा, यहाँ से सभी शहरों का यह नज़ारा देखते हुए जाएगा, मतलब पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये गंगा क्रूज विलास से यात्रा कर सकते हैं आप, कई धार्मिक स्थलों से होकर ये गुजरेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कटक, उड़ीसा में। देखिए, ये सब पुराने क्वेश्चन है लेकिन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये इसी साल हुए हैं, विश्व कप है ये। जल्लीकट्टू जो त्यौहार है, समारोह है, महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में ये आपका मनाया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? भोगाली बिहू त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो कोल्लम क्या है? कोल्लम आपका एक क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। किस राज्य का यह जिला है, किस राज्य का यह डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, बना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किस राज्य का है? केरल। केरल राज्य का जो कोल्लम राज्य है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। संविधान की दृष्टि से सबसे मतलब लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट है, पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है, साक्षर जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये जीता है विक्टर एलेक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं। इससे पहले भी किसने दोहरा शतक लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने लगाया था, ठीक है। लेकिन अगर युवा की बात करेगा तो शुभमन गिल, ठीक है। और सबसे तेज दोहरा शतक तो वो ईशान किशन के नाम है, ठीक है। ईशान किशन सबसे तेज, और युवा बल्लेबाज अगर दोहरा शतक तो शुभमन गिल, ओके। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी, ठीक है, को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मणिपुर, मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया, लेकिन एक तीसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य ने अपना 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया है, राइट। या नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस समर्पित किया है? किस देश की लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में समर्पित किया है? तो अफगानिस्तान की गर्ल्स के लिए, अफगानिस्तान की लड़कियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी
ठीक है। 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया, जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे उनका नाम रखा गया है। ठीक है। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ममानी महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। देखिए ये जो महोत्सव और फेस्टिवल त्यौहार ये जितने भी हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब याद कर लीजिए। ममानी महोत्सव लद्दाख, ठीक है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड। ओके, चलिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी देखिए नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल भी नागालैंड। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली बहन योजना की घोषणा किया और ये बहुत ही पॉपुलर योजना है, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। अब तो वो रिटायर हो गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं। आप लोगों ने आजकल की न्यूज़ देखी होगी, काफ़ी इमोशनल हो गए थे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनी है? विशाखापट्टनम। बहुत सारे लोग कह रहे थे अमरावती बनेगा, अमरावती, ठीक है। तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती, लेकिन नई राजधानी इन्होंने जो घोषणा की आंध्र प्रदेश की सरकार ने, वो विशाखापट्टनम। ठीक है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी 27 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा, राइट। फरवरी 2023 को आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य सरकार से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, फरवरी 2023 का रिपोर्ट है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है, ठीक है, इस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ययोत्सव को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? इसको ययोत्सव को, ठीक है, तो ययोत्सव एक जैव स्थल है और ये लद्दाख राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जगह जहाँ का नाम चेंज कर दिया गया, स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, कोई टूरिस्ट प्लेस है उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो ये सब पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये किस देश के हैं? सर्बिया देश के हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का जो मेंस सिंगल का खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया से ये है। और ये टेनिस में होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, ठीक है, पेरिस ओपन, तो ये सब आपका किस में होता है? टेनिस का खेल है, ठीक है, उसमें होता है ये। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काफ़ी पॉपुलर है ये, मुंबई में ये महोत्सव मनाया जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। चीन को पीछे करके नंबर 1 भारत बन गया है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, भारत पहले नंबर पे बन गया, इससे पहले चीन भी आया था। ठीक है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप T20 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी शायद ये जीत भी गया था, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी ने अपना जो उपन्यास है, ठीक है, नॉवेल है, इन्होंने अपना जारी किया है, उसका नाम क्या है? विक्ट्री सिटी। ठीक है, इनका बहुत ही पॉपुलर है, पूछता रहता है सलमान रुश्दी का। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो वो नाम है ऑपरेशन दोस्त। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है 2022-23 रणजी ट्रॉफी खिताब। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए ये इसका चयन किया गया है 2023, ठीक है, और दिया भी गया है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बना है, जो अपनी ही लैंग्वेज में,
ठीक है, निर्णय देगा, अपने ही लैंग्वेज में डिसीजन वगैरह देगा, कोई भी कार्रवाई होगी केरल की जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है। शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश को हराकर शेष भारत ने, ठीक है, मध्य शेष भारत की जो टीम है क्रिकेट टीम, ठीक है, इसने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। शेष भारत भी एक टीम है, मध्य प्रदेश भी एक टीम है। शेष भारत विजयी बना है और ये उप विजेता है मध्य प्रदेश। ठीक है, या 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? ठीक है, किस मूवी के, काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी आर मूवी की जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट, ठीक है, सॉन्ग का अवार्ड कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है आर की मूवी नाटू नाटू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये सुरेखा यादव बनी है। नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन AI ने लॉन्च किया है। देखिए टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP मास्टर एक 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बने हैं। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप मोदी जी से संबंधित है, PM से संबंधित है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र जो है, मिस्र, ये ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। 122 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियन ने जीता है महिला प्रीमियर लीग का खिताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2023 को अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो कौन सा थीम था 2023 का? ठीक है, एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आपकी बार का थीम क्या था? एम्ब्रेस इक्विटी आपकी बार का थीम था। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? ये सौराष्ट्र ने जीता है 22-23 का खिताब। हाल ही में ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब। और ये किसको हरा के जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हरा के इसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही तेज़ तर्रार खिलाड़ी हैं। चलिए एथलीट हैं। चलिए यहाँ पे किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? देखिए एलेक्सिया पुटेलस, ये वुमेन, ठीक है, वुमेन फुटबॉलर है, महिला फुटबॉलर है, जिन्होंने फीफा का अवार्ड जीता है 2022 का प्लेयर ऑफ द ईयर। और प्लेयर ऑफ द ईयर मेल पर्सन का, मतलब मेल फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की महिला विधायक MLA बनी है? किस राज्य की महिला विधायक बनी है? पहली, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया है। भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो पहली महिला विधायक नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे कोई औरत MLA बनी हुई है। ठीक है, अब की बार पहली बार चुनी गई हैं। इसी से पता चलता है कि इससे पहले औरतें जो थी, लेडीज जो थी, वो चुनाव नहीं लड़ती थी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने कब तक शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 रेलवे का टारगेट है, पूरी तरीके से वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ठीक है, तो 2030 तक का टारगेट है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? 2023 में ब्रेंडन फ्रीजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किसे? ब्रेंडन फ्रीजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, मतलब इंपोर्ट करने वाला, अपने देशों में मंगाने वाला, हथियार मंगाने वाला आयातक देश ये भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4% से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा।
अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को नोबेल पुरस्कार 2023 का यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो ये गणित के क्षेत्र में मिला है। अब की बार का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आप सभी को मालूम है, गणित का नोबेल पुरस्कार तो अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को मिला है, गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और अगर ये भी पूछ सकता है अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को नोबेल का कौन सा पुरस्कार मिला है, तो गणित का पुरस्कार मिला है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया है, मतलब हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है। वह 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान मिला है 2023 में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मेमोरियल पार्क रखा गया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन रखा गया है। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य में पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क हो गया है। पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक से चलने वाली सभी ट्रेनें इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलांग फील्ड पुरस्कार से 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये स्वाति नायक को सम्मानित किया गया, नॉर्मन बोरलांग फील्ड पुरस्कार से स्वाति नायक। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो एरिका रॉबिन, ये कराची की है, पाकिस्तान के कराची शहर की है, और ये मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनी है। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे सुंदर लेडी 2023 की। 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये अपने पीएम अपने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार से। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की है, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? ईरान में महिलाओं के जो उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, लड़ाई लड़ी थी, और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन ओलाव को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। कौन है? जॉन ओलाव फ्रांस के हैं। और इन्हें जॉन ओलाव फ्रांस, ये इनका नाम है पूरा। ठीक है, ये नॉर्वे के हैं। जॉन ओलाव फ्रांस ये इनका पूरा नाम है, और ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, इन्हें किस लिए दिया गया है? इन्हें नाटक और गद्य में अकथनीय बातों की वाणी प्रदान करने के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के ये है? 25वें गवर्नर है, जो 30 अगस्त से 2019 से देखिए इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है आप सभी के लिए, इसको ध्यान से देखिए। 30 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक बहुत सारे बैंकों में चेंजेस हुए हैं। तो ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले देखिए, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? ये टोटल 12 है। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है इंडिया में वो अब 12 है। ठीक है, और क्या क्या कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए, इलाहाबाद बैंक का जो विलय किया गया है, मर्ज किया गया है, वो इंडियन बैंक में किया गया है। इलाहाबाद बैंक मर्ज इनटू इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है, पूछा जा सकता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय ये कैनरा बैंक में किया गया है। विजय और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बैंकों से रिलेटेड कौन सा बैंक किसमें विलय किया गया है, मर्ज किया गया है, ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ग्रेग बार्कले बने हैं। न्यू एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये जैसा है। जैसा एसीसी मतलब न्यू एशियाई क्रिकेट परिषद के नए वर्तमान अध्यक्ष हैं जैसा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो थॉमस बैक बने हैं, जो जर्मनी के हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन तो ये आपके बने हैं एस सोमनाथ, ये 10वें चेयरमैन है इसरो के। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, हिंदी में इसका नाम है, इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
चलिए ये नेक्स्ट है DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये समीर बी कामत बने हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये फिजी में हुआ है, 15 से 17 फरवरी के बीच हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे कुछ दिवस याद कर लेते हैं, कुछ डे याद कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मतलब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मतलब इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी। इसकी थीम क्या है? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसका थीम क्या है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? 25 जनवरी, ठीक है। इसका थीम क्या है? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोटिंग देता हूँ, ये अपनी बार का थीम है 2023 का 25 जनवरी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सभी को मालूम है। इसका जो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एशिया कप किसने जीता है 2023 का? तो भारत ने जीता है। किसे हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा के जीता है। एशिया कप का विनिंग कंट्री भारत है और रनर अप कौन है? श्रीलंका है। मैंने 2 बार आपको यहाँ पे बता दिया क्योंकि इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कर लीजिए, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता देश ऑस्ट्रेलिया है और भारत उप विजेता है। भारत पिछली बार भी हार गया था, अब की बार भी हार गया। पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार आपका इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड नहीं, आपका न्यूजीलैंड जीता था, सॉरी न्यूजीलैंड जीता था और रनर अप भारत ही था, इंडिया ही था। अब की बार क्या है 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता है और रनर अप फिर से भारत है। दोनों बार भारत फाइनल में हार गया। 16वां इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग किसको हराया है? गुजरात लायंस को हराया है। फायर ऑन गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो ये एक बुक्स है, इस बुक्स को याद कर लीजिए। फायर ऑन गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इसके लेखक कौन है? राधिका अयंगर, ये इसकी राइटर है, पूछा जा सकता है। देखिए अभी इधर हम लोग बुक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर YS राजन। रिवर स्विंग के लेखक कौन है? अशोक टंडन। जादूनामा पुस्तक के लेखक इंपॉर्टेंट है जावेद अख्तर है, जो फिल्म से संबंधित है, ठीक है, गीतकार है, लेखक वखक भी है। मोदी शॉपिंग, ऑथर ऑफ द बुक मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके लेखक कौन है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर, राइट। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का 211वां क्वेश्चन है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो मध्य प्रदेश में इस खेल का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में ये खेल पूरी तरीके से चला है, इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कितने शहरों में? तो 8 शहरों में, ठीक है। शुभंकर इसका क्या है? आशा इसका शुभंकर का नाम है, जो कि ये क्या है? चीता है। इसका थीम क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इसका थीम है। फर्स्ट पे कौन सा मतलब जब ये पूरी तरीके से ये खेलो इंडिया यूथ गेम जब पूरा ओवर हो गया, खत्म हो गया, तो जो पदक तालिका में फर्स्ट पे कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र, जिसने 58 स्वर्ण 101 पदक जीता। सेकंड पे हरियाणा 41 स्वर्ण 128 पदक, कुल 128 पदक, ठीक है। स्वर्ण वाले को पहला नंबर दिया जाता है क्योंकि भाई गोल्ड होता है, इसलिए उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। चाहे उसका, इससे मतलब नहीं है कि उसने पदक कितना जीता है, गोल्ड अगर उससे ज़्यादा जीता है तो फर्स्ट नंबर उसे दी जाती है, फर्स्ट रैंकिंग। थर्ड पे मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, ओनली गोल्ड कितना था? 39, और कुल 96 मेडल्स था, ओनली 96, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। पहली बार कौन कौन से खेल शामिल किए गए? तो 5 पानी के खेल शामिल किए गए जो वाटर से संबंधित थे। कौन कौन से थे? फेंसिंग था, कयाकिंग था, ठीक है, रोइंग एंड कैनो स्लैलम और कैनोइंग, ये सभी विदेशी खेल है जो अब की बार इसमें शामिल किया गया। याद कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन है, भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कहाँ पर बना है? भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बना है, और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है?
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। भारत का सातवां, मध्य प्रदेश का यह 7वां टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। लेकिन अगर भारत के नज़रिए से देखें तो ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं राष्ट्रपति है। छोटा सा नॉर्मली क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा राष्ट्रपति, लेकिन अगर आपसे पूछ ले किस नंबर की राष्ट्रपति है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई बोलेगा 16वां, कोई बोलेगा 14वां, कोई बोलेगा 15वां। तो ये 51 नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, इंडिया की। उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? तो जगदीप धनखड़ है। और ये किस नंबर के हैं? 14th नंबर के ये उपराष्ट्रपति है, 14वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के पीएम, ये कितने नंबर के हैं ये पूछा जा सकता है। तो ये 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, 15वें नंबर के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है इस समय सर्वोच्च न्यायालय के? तो डी वाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। किस नंबर के हैं ये? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। महान्यायवादी कौन है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय प्रेजेंट? तो ये आपके हैं आर वेंकट रमन। ये कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी हैं, जिन्हें भारत का वकील भी कहा जाता है महान्यायवादी को। सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़ है। जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, मतलब चेयरमैन वही होते हैं राज्यसभा के। तो कौन है? जगदीप धनखड़। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? मुख्य मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार है। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कैग, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू बनी है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, 14वें नंबर की है ये। सर्वोच्च सेनापति देश के कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति ही, जिसे सुप्रीम कमांडर का दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। या वायुसेना अध्यक्ष कौन है इंडिया के? वायुसेना अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में तो वी आर चौधरी है और ये 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार है, 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष इंडिया के वर्तमान में मतलब आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे, 29वें नंबर के हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये अपने देश के पीएम ही होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने ओबीसी का दर्जा दिया है ट्रांसजेंडर समुदाय को। 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ एक्यूथीरियम महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये मिजोरम में शुरू किया गया है एक्यूथीरियम महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है 37वें राष्ट्रीय खेलों में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको टिक लगा लीजिए। अक्टूबर 2023 को किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी से सम्मानित किया गया? तो ये खान सर को सम्मानित किया गया है, बिहार केसरी से सम्मानित किया गया है। इस समय इन्हीं का ही जलवा है, केबीसी पर आ रहे हैं, न्यूज़ उस पर चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है। और फिर अब देखिए बिहार केसरी से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? किस देश ने? तो श्रीलंका देश ने भारत से कहा है कि हम आपके सभी जितने भी नागरिक हमारे यहाँ आकर घूम सकते हैं, फ्री टूरिस्ट वीज़ा दिया है इंडिया को श्रीलंका ने। IQ, ठीक है, IQ एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो फर्स्ट तो बीजिंग है, चाइना का सबसे प्रदूषित शहर, जहाँ पे मास्क उसको लगा के सब चलते हैं अच्छी तरीके से, ना चले तो कई बीमारियाँ। और दूसरे पे भारत का मुंबई शहर है, ठीक है, सबसे प्रदूषित। अक्टूबर 2023 को चुनाव आयोग एशिया ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को चुनाव आयोग एशिया ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन मतलब आपका क्या नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव, जो कि फिल्म एक्टर है। अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान, क्या नाम है इसका? हामून। किस देश द्वारा इसका नाम दिया गया? तो ये ईरान देश द्वारा इसका नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये अहमदाबाद में शुरू किया गया। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के मतलब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य की जमरानी बांध परियोजना को पूरी तरीके से क्या अप्रूवल दे दिया है, पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये भी पूछा जा सकता है जमरानी बांध परियोजना किस राज्य में है लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में जमरानी बांध परियोजना है, इसे केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया है।
किस देश की एक अदालत में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो कतर देश में भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को पूरी तरीके से डेथ वारंट मतलब सेंटेंस टू डेथ मौत की सज़ा सुनाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देश के लिए बहुत ही बुरा हाल है। किस देश ने हाल ही में अबाबील मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अबाबील, गौरी मिसाइल ये सभी उर्दू वर्ड है, यहीं से पकड़ लीजिए, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान देश ने हाल ही में अबाबील मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है कब तक? 2040 तक। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भगवान बुद्ध की तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति का इस मूर्ति का मतलब क्या किया जाएगा? वहाँ पे बैठाया जाएगा मूर्ति का। ठीक है, स्थापित किया जाएगा। 23 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक है, पेंशन सूचकांक में तो पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड देश शीर्ष पर रहा है और भारत का 41वां स्थान है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में महात्मा गांधी की स्टैच्यू का अनावरण किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है। किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया? तो असम राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो ये अल्लू अर्जुन बने हैं। ठीक है, अब की बार जो नेशनल बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है किसी तेलुगु एक्टर को मिला है, फर्स्ट टाइम ये मिला है। सोचिए, इससे पहले बॉलीवुड का ही जलवा ज़्यादा रहता था, बॉलीवुड सबसे नंबर 1 है, फिर अदर जो इंडिया में जो फिल्म सिटी है अदर अदर राज्यों में उन लोगों का है, लेकिन पहली बार किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है, वो अल्लू अर्जुन को मिला है। अल्लू अर्जुन वही है जो आपका एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी के लिए इन्हें मिला है। चलिए 13 अक्टूबर 2023 को किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मतलब राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है, किस फिल्म को मिला है? रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट। ठीक है, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, ये 3 गेम है, स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। इन तीनों गेम्स को जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाला है 2028 में, उसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो ये नागालैंड में, ये तीसरी बार रिपीट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 बार देखेंगे और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। किस राज्य की काजू को जीआई टैग मिला है? तो गोवा राज्य की काजू को जीआई टैग मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 को कहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? उदयपुर बना है। अक्टूबर 2023 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 111वां स्थान मिला है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान। अक्टूबर 2023 को किस तमिल लेखक को उसकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी जो कि तमिल लेखक है। ठीक है, शिव शंकरी जो तमिल लेखक है और इनकी जो आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे मिला है आपकी बार? शिव शंकरी को मिला है। कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है, तमिल लेखक है। किस आत्मकथा के लिए? तो सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? काफ़ी अच्छा काम है, नेक काम है। बिहार राज्य सरकार ने शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन अजय चलाया है इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका है। ओके, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। 2023 अक्टूबर के भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 21.8% बढ़ा है। ठीक है, इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये 21.8% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि भाई जीएसटी आ गया है। जीएसटी आ गया, सभी लोग टैक्स के दायरे में, सभी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, किसी को भी बिजनेस करना है जीएसटी नंबर लीजिए, टैक्स देना पड़ेगा, तो इसीलिए 21.8%। ये आपका सोच लीजिए चारों तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीएसटी ही, इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट सख्त हो गई है, सभी से ले रही है
और इसीलिए 10 अक्टूबर 2023 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? यूएई ने किया है। ओके। अक्टूबर 2023 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्राओं की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना शुरू की है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जलीय पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बने हैं। किस राज्य की केंद्रपाड़ा रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा राज्य की केंद्रपाड़ा रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। अक्टूबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा द मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्हें जेएनयू, जो अपने देश का जो जेएनयू है दिल्ली में विश्वविद्यालय, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है, उससे इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, तंजानिया के राष्ट्रपति। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की चावल जो है, खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, ये पहली बार आ रहा है ये क्वेश्चन। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मैंने रसायन का भी बात किया, केमिस्ट्री का, मेडिकल का एंड लिटरेचर का भी, लेकिन अब पहली बार ये आ रहा है इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार 2023 का, ठीक है। तो ये क्लाडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इकोनॉमिक का जो नोबेल प्राइज़ है वो क्लाडिया गोल्डन को दिया गया है। ये अमेरिका की रहने वाली है, ठीक है। या वर्ष 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 साल बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। सितंबर 2023 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर पहले पे रहा है, आगरा दूसरे पे। ये टाइपिंग एरर है, इंडोनेशिया नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगरा सेकंड पे और आपका इंदौर किस पे आया है? इंदौर आपका फर्स्ट पे आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये किरण जॉर्ज ने जीता है बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। अभी इन्होंने जल्दी जल्दी पूरा 50 शतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है। अब 51 जैसे लगाएंगे फिर सचिन को पीछे कर देंगे, ठीक है, सचिन साहब को पीछे कर देंगे। चलिए यहाँ पे हाँ, किंग कोहली इन्हें कहा जाता है, काफ़ी पॉपुलर है ये, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। किस बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। साफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना है? भारत बना है। साफ अंडर 16 ये फुटबॉल से रिलेटेड ये चैंपियनशिप है, ठीक है, तो भारत ही जीता है 2023 का। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य शीर्ष पर रहा है, टॉप पर है सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो सांसद रहते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ठीक है, मारे जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नुआखाई त्यौहार जोहर त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा राज्य में मनाया गया है नुआखाई जोहर त्यौहार। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि कितना गुना बढ़ाकर कर दिया है? तो 10 गुना बढ़ाकर कर दिया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज किसी ने जीता है? तो राजस्थान की प्रियंश सैन ने जीता है। पेट्रोल के साथ 20% एथनॉल मिश्रण करने का भारत का लक्ष्य कब तक का है? वर्ष 2025 तक का है। पीएम जनधन योजना ने कितने साल पूरे कर चुके हैं अभी तक? तो 9 साल पीएम जनधन योजना ने पूरा कर लिया है। इसका जो शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। इसका जो उद्देश्य था आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को गरीबी के चक्कर से मुक्त कराना। इसका क्या है? थीम है, उद्देश्य है, ठीक है। एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद शकलानी, ठीक है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंदौर फर्स्ट पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है। आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शाहरुख खान आप लोगों ने देखा होगा पूरे विश्व कप में प्रचार कर रहे थे टीवी पे आकर, हर सेरेमनी में ये आए थे, ठीक है, फाइनल में भी आए थे और फाइनल इंडिया हार गई, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। आईसीसी के बने थे अब की बार, ठीक है, इन्हें बनाया गया था। मलेरिया डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ये एक ऐसी मछली है जो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं मच्छरों के, ठीक है, उनको खा जाती हैं सभी मछलियाँ, जिससे मलेरिया, मच्छर खत्म तो मलेरिया खत्म। तो गंबूसिया मछली को इस्तेमाल किया जाएगा मलेरिया डेंगू से निपटने के लिए। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? किस राज्य ने ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र मतलब ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट किसने जारी किया है? तो राजस्थान राज्य ने। राजस्थान बहुत ही अलग अलग तरह के काम कर रहा है और जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार
छीनने वाला बिल पास किया गया। तो इजराइल देश में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। तेंजिंग यॉगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की ये महिला आईपीएस अधिकारी हैं और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। इससे पहले कोई नहीं बना था। ठीक है, इनका नाम क्या है? तेंजिंग यागकी। बहुत आगे गई हैं ये, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब आईपीएस अधिकारी नहीं बनी थी, आईएएस पीसीएस नहीं बनी थी। तो इनका नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तेंजिंग यागकी, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा सांसद है ये नागालैंड से और अध्यक्षता करेंगी। पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है फगनोन कोन्यान। फगनोन कोन्यान इनका नाम है। अजीब अजीब नाम होते हैं, अपने इंडिया के ही हैं लेकिन नाम ही ऐसे रहता है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में खोली गई है ऑनलाइन गेमिंग अकादमी। भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत दर बढ़ी है? 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.1% बढ़ा है। ठीक है, और बाघों का जो मतलब मैं कह सकता हूँ बाघों का शहर या बाघों का राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा एमपी में बाघ है। ठीक है, ये और 6.1% बढ़ा है। भारतीय सेवा ने अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। जलेसर धातु शिल्प कौन जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य का है? तो जलेसर धातु शिल्प ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसे जीआई टैग मिला है। ये पूछा जा सकता है। जीआई टैग वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। किस राज्य की विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया? बहुत ही अच्छा काम है ये, झारखंड राज्य में। ठीक है, किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बिहार नंबर 1 पे है, सेकंड पे यूपी है। ठीक है, बिहार यूपी वाले पहले ही किसी योजना का मतलब फ़ायदा लेने के लिए सबसे आगे हैं। ठीक है, और यूपी तो रहेगा ही आगे क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ही इतनी अधिक है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो यूपी की पॉपुलेशन है वो 19,98,03,41 समथिंग है। ठीक है, अब तो और बढ़ गया होगा, लगभग 25 करोड़ से अबव हो गया होगा। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं? तो यूपीआई लाइट के माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है और इसकी लिमिटेशन जो सीमा है, लिमिट है ट्रांजैक्शन की, वो 500 रुपये है। ठीक है, अनवर उल हक अनवर उल हक किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान देश के। किस देश के ऑलराउंडर वनेंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? श्रीलंका देश के ऑलराउंडर है ये वनेंदु हसरंगा, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये। जो एशिया कप श्रीलंका ने जीता था ना 2022 में, इन्हीं के परफॉर्मेंस से जीता था, क्योंकि एशिया कप में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। पाकिस्तान को इन लोगों ने हराया था। डोप टेस्ट में फेल होने पर दुती चंद्र जो है एथलीट है इंडिया की, कितने साल का इन पे प्रतिबंध लग गया है, बैन लग गया है? 4 साल का पूछा जा सकता है। डोप टेस्ट में फेल तो 4 साल का बैन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। क्या? अस्मिता महिला लीग रखा गया है, पूछा जा सकता है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तो भारत मतलब चौथे नंबर का देश बना है। इससे पहले रसिया, अमेरिका, चाइना ये लोग जा चुके हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के मामले में भारत चौथा देश बना है, पूछा जा सकता है। कहाँ के मैट्री केले को जीआई टैग मिला है? तो कन्याकुमारी का यह केला बहुत फेमस है, मैट्री केला। ठीक है, क्या? मैट्री केला, इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, यहाँ 300 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। जितना मैंने कहा था कि ये मैराथन क्लास है, 300 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा 300 क्वेश्चन हम लोगों ने 1 to 1 देखा और इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। 100% सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। और भी क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में इसे हमने ऐड कराया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। महिला विश्व कप, फीफा विश्व कप का खिताब स्पेन ने जीता है, याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। अगस्त 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्षों में भारत के कितने प्रतिशत पंछी प्रजातियों में कमी आई है? तो 60% पंछी प्रजातियों में कमी आई है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासातसु आसाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। व्हाट इज़ द यूनियन बजट टारगेट फॉर द फिजिकल ईयर 23-24? तो यूनियन बजट मतलब केंद्रीय बजट राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? 5.9% है। विच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमिक अलायंस? ब्रिक्स इकोनॉमिक अलायंस का मतलब इसके जो ब्रिक्स इकोनॉमिक अलायंस है, ब्रिक्स आर्थिक गठबंधन है, इसके कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर, ठीक है, विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर पीएम स्वनिधि स्कीम, कौन सा मंत्रालय पीएम स्वनिधि योजना का संचालन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द इंडाइजेनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट IF इज सेट टू प्रोसीड, उस स्वदेशी, पहले बात स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए जो भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदने के लिए तैयार किया गया है। तो ये आपका तेजस है, ठीक है, तेजस वायुसेना, ठीक है। तो ये टोटल 360 क्वेश्चन थे, 300 प्लस क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, जो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है, 1 मार्क्स कम होता है, तो आप लाखों बच्चों के पीछे चले जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाइए, ठीक है। अपने आप पे पहली बात बिलीव कीजिए, ठीक है, और करंट अफेयर अच्छे से पढ़कर जाइए। ये 300 क्वेश्चन अगर आपने पूरा ये क्लास देख चुके हैं, क्लास अगर आप देख रहे हैं, तो एक बार देखने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कीजिए, जो मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके पूरे PDF को एक बार और पढ़ लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये मैराथन क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए जो EMRS अकाउंटेंट का पेपर देने जा रहे हैं। आज 20 दिसंबर है, थोड़ा हमसे लेट भी हो गया, 24 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। आज ये क्लास अपडेट हो रही है, बहुत ही व्यस्तता के है, इसीलिए क्लास थोड़ी सी अपडेट नहीं हो पा रही थी। बाकी अब अपडेट हो गई है, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से वॉच कीजिए। एंड जितने भी स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। 3 से 4 दिन अभी आपके पास और बचे हैं, 24 घंटे, मतलब आपके पास 72 घंटा, 24 चौका 96, 96 आवर्स से ज़्यादा समय का बचा है। तो अगर अभी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं। 1600 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। तो आप इस देखिए अच्छे से इस क्लास को, और अगर ये आज की क्लास समझ में आई है, ठीक है, आपके सर का एफर्ट समझ में आया है, बहुत ही मेहनत से ये सभी क्लासेस तैयार की गई हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक 100% कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।